हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे, उसके सारे टाइप्स के बारे में, वन ऑन टू वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो एकदम बिगिनिंग से एकदम बेसिस से जिसको कुछ नहीं पता है रिलेशन फंक्शन के बारे में, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन तो हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैप। फंक्शन तो हम लोग मैप नाम से ही बोल देते हैं, मैप नाम से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो हम लोग लेट ए एंड बी आर टू सेट्स अगर मान लें देन हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे एफ सच दैट ए टाइम्स ए एंड बी इज सेड टू बी फंक्शन if every element of A has a unique image in B। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है। एवरी एलिमेंट, ये तो सारा एलिमेंट था, ये तो यूनिक इमेज होना चाहिए बी में, तो ही हम बोले। अब ए बी क्या है ये सब मैं अभी देखिए, आप तो वेन डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। दो वेन डायग्राम मैं बनाऊंगा। एक वेन डायग्राम ये है, ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। दो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ। एक ये ए है, ये बी है। एक ये ए है, ये बी है। पहले मैं बता दूँ तो इसमें जो होता है, इसमें मान लो 1 2 3, तो हमारा ये 1 2 3 जो है ये डोमेन है। और इसमें जो होता है उसे हम बोलते हैं तो डोमेन। तो डोमेन में मान लो हम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये हमने ले लिया। फंक्शन है ये, इस फंक्शन तो मैं f1 मान लूँ और इस फंक्शन तो मैं f2 मान लूँ। क्लियर है? सेम इसमें मैं कर देता हूँ 1 2 3 ए बी सी। क्लियर है? ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी, मैं यहाँ लिख ही दिया हूँ। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। देखिए 1 था ए है, 2 था ए है, 3 था ए है। क्लियर है? और फिर हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें कि 1 था ए है, 2 था बी है, और फिर हमारे पास 3 था हमारे पास क्या है, 3 था हमारे पास सी है, और 2 था ये भी है। 2 था बी है और सी दोनों है, 2 था दोनों है। अगर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या होगा? अब बताइए इस दोनों में से असली फंक्शन कौन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। देखिए 2 का जो है बी भी है और सी भी है, और 3 का सी है। मतलब देखिए यूनिक तो नहीं ना रह गया। तो देखिए 2 में जो है वो बी और सी दोनों प्रेजेंट है, और 3 में जो है वो सी है। तो यूनिक कैसे रह गया? दोनों में सेम आ गया तो यूनिक तो नहीं रहा। पर यहाँ आप देखें तो 1 में ए है, 2 में ए है, 3 में ए है। तो आप बोले सर यूनिट तो ये भी नहीं रहा, यूनिट तो ये भी नहीं रहा। देखिए बात क्या हुआ कि सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो सिंगल इमेज नहीं है। यहाँ देखिए 2 में दो इमेज है। यहाँ पे देखिए 1 था भी सिर्फ ए था, 2 था भी सिर्फ ए था, 3 था भी सिर्फ ए था। एक यूनिक इमेज था एक। ये आप बोलो देते सर यूनिक कैसे हुआ? 1 था भी ए थी हुआ, 2 था भी ए थी हुआ, 3 था भी ए ही हुआ, तीनों का सेम हो गया। पर आप वो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखो तो तीनों के लिए ए इमेज जा रहा है, तीनों के लिए। ऐसा नहीं है तो ये 4 है जिसके लिए इमेज है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता तो फंक्शन नहीं हो पाता। या फिर अगर ये तीनों में अलग अलग भी जाता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होता। पर आप यहाँ से देखो तो इसे हम बोलते हैं रेंज जो बोलेंगे जिसका प्री इमेज बन चुका है। प्री इमेज मतलब क्या? ए था, 1 है, 2 है और 3 है। तो रेंज हमारा इस फंक्शन के लिए सिर्फ ए ही होगा, और तो रेंज नहीं होगा। तो रेंज हम लोग इस साइड जिसका पी में, जैसे इसका रेंज हमारा तीनों हो जाएगा, ए बी और सी तीनों, इसका रेंज हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है? तो आप फंक्शन क्या होता है वो समझे। कि ए एलिमेंट सेट है जिसका एक यूनिक इमेज बी में होना चाहिए, बी में एक यूनिक है। दो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखिए 1 तेले सिर्फ एक है, इस तेले भी सिर्फ एक है, इस तेले नहीं, इस 2 तेले 2 हो गया। मतलब दो एलिमेंट बी भी है सी भी है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। पर सिर्फ एक एलिमेंट है,
इसका भी एथ एलिमेंट है, इसका भी एथ एलिमेंट है, इसका भी एथ एलिमेंट है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन इज एफ इज फंक्शन, हम लोग ये लिख देंगे कि F1 इज फंक्शन और F2 इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं टाइप के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पहला पार्ट देते हैं वन वन फंक्शन। मतलब क्या वन वन फंक्शन, तो हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैप भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स अगर हम लोग देते हैं, दैन फंक्शन ए बी इज सेड टू बी वन वन इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो फिर एस इज इक्वल टू वाई हो, या फिर और एफ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एस इज नॉट इक्वल टू वाई। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो फिर हमें बोल देंगे कि वन वन फंक्शन है। तो वो वन वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। एक एग्जांपल देते मैं आपको समझाता हूँ। इस दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई करे, या तो एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एस इक्वल टू वाई हो, या फिर एफ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एस इज नॉट इक्वल टू वाई हो। क्लियर है। तो पहला हम लोग चेक करते हैं, दो आप तो एग्जाम्पल इसमें भी मैं दूंगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्लियर है। इसमें भी मैं वही लेता हूँ 1 2 3 ए बी सी, इस फंक्शन तो मैं ले लिया F1, और फिर इसमें भी सेम 1 2 3 ए बी सी, ये F2 हो गया हमारे पास। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये 1 से 1 गया, ये 2 से बी गया, और ये 3 से हमारे पास मान लेते हैं ए गया, और सी तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, सी नहीं रहने देते, सी हटाओ, ठीक है। और ये हमारे पास 1 से ए गया, 3 से भी ए दिया, 2 से बी दिया, 2 से बी, ये हमारे पास है, ठीक। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ये करते हैं कि एफ ऑफ वन लेते हैं आप, एफ ऑफ वन हमारे पास क्या है, ए है, एफ ऑफ वन हमारे पास ए है, एफ ऑफ थ्री हमारे पास क्या है, ए है। तो हम लोग कर पा रहे हैं एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई। देखिए एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, ये तो सही हो गया, पर देखिए उसके बाद क्या है, एस इक्वल टू वाई, एस इक्वल टू वाई मतलब क्या, एस इसमें क्या है 1 और इसमें वाई क्या है 3, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 3, पर 1 इज इक्वल टू 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो नहीं होता है, तो मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं है, 1 1 ये नहीं है। दूसरा पार्ट अब हम लोग देखेंगे ये वाले तो सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग एफ ऑफ वन इक्वल टू ए, अब देखिए एफ ऑफ थ्री हमने लेते देख लिया था, अब हम लोग एफ ऑफ टू लेते देखते हैं, एफ ऑफ टू इक्वल टू बी। तो इसका ये मतलब है एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। देखिए इसमें तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ वन एस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब एस इज नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, मतलब क्या, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, हाँ तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले कंडीशन में एफ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू वाई, एफ ऑफ वाई और एस इज नॉट इक्वल टू वाई, तो फिर हम बोलेंगे तो ये 1 1 है, ये 1 1 है और ये 1 1 नहीं है। तो जितना तो कन्फ्यूजन, ठीक है, ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है। आगे चलते हैं, मिनी वन फंक्शन सेकेंड पार्ट, मिनी वन फंक्शन, ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1, वो मिनी वन हो जाएगा, जो 1 1 नहीं होता। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो ये तो 1 1 था पर ये 1 1 नहीं था, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिनी वन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये मिनी वन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री बट वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, ये मिनी वन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज मिनी वन, ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज मिनी वन। ये हमारा मिनी वन था। डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, तो ये एग्जाम्पल है मिनी वन का, ये मिनी वन का एग्जाम्पल है, जो कि ये 1 1 नहीं है। तीसरा पार्ट ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन फंक्शन is said to be onto if every element of B has a pre-image in A। मतलब क्या है कि दो हमारे पास वेन डायग्राम है, इसमें क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 4 है और ये A B C D E है।
तो 1 था तो ये है, 1 बी था ये है, सी था 3 था सी है, 4 था डी है, 4 था डी है, और ये हमारे पास फंक्शन एफ मान लीजिए, ये ए है, बी है। देखिए क्या लिखा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज इन ए। देखिए ई था प्री इमेज तो नहीं ना है, डी था प्री इमेज 4 है, सी था प्री इमेज 3 है, बी था प्री इमेज 2 है, ए था प्री इमेज 1 है, पर ई था तो प्री इमेज नहीं है। ई हैज़ नो प्री इमेज, तो ई का तो प्री इमेज नहीं है, इस तरह हम लोग बोलेंगे फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, और अगर मान लीजिए ई था भी, मान लीजिए ई था भी तो प्री इमेज हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 5 होता, ई था भी प्री इमेज हो जाता, तो फिर हम लोग बोल देते फंक्शन इज ऑन टू। पर ई था तो प्री इमेज नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ये तो ऑन टू था भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो नॉट ऑन टू था, ये तो ऑन टू था एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो ऑन टू का क्या एग्जाम्पल होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो ऑन टू था आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑन टू था एग्जाम्पल 1 2 3 है, और यहाँ पे ए बी, तो देखिए ए इस तो फंक्शन मान लिया हम लोग एफ है, ये ए है, ये बी है, तो ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, और बी का ही 3 प्री इमेज है। तो ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू तो कहलाएगा, पर ये 1 1 नहीं कहलाएगा, 1 1 नहीं कहलाएगा, तो हर एक का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। प्री इमेज यूनिक तो नहीं ना हुआ हमारा, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं हुआ, तो ये ऑन टू 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, पर ऑन टू तो कहला जाएगा। ऑन टू देखिए 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, इस साइड वाला था, पर यूनिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑन टू तो कहला जाएगा, जो ऑन टू हर एक बी ते हर एक एलिमेंट का इमेज है, तो ये ऑन टू तो कहला जाएगा। अब चौथा पार्ट इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन वो होता है द फंक्शन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है वो इनटू होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था जो कि ऑन टू नहीं हुआ था, ऑन टू फंक्शन जो नहीं होता वो इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि जो 1 1 नहीं होता वो मिनी 1 होता, वैसे ही जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू फंक्शन होता। पांचवा पार्ट बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, दोनों हो, जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू हो उसको हम बोलेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ऑन टू तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू वाई, तो हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ एस इक्वल टू वाई से, ये हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑन टू और 1 1 आप तो समझ में आ जाना चाहिए, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ऑन टू का ये है कि हर एलिमेंट जो बी में हर एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज ए में होना ही चाहिए, और 1 1 का होता है ए में जो भी एलिमेंट है उसका एक यूनिक प्री इमेज बी में, यूनिक इमेज, प्री इमेज तो इस साइड से इस साइड, यूनिक इमेज बी में होना ही चाहिए। और इसका होता है कि इस हर एक एलिमेंट जो बी में है उसका प्री इमेज ए में होना ही चाहिए, उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। और 1 1 उसको बोलेंगे जिसका हर एक एलिमेंट जो में है उसका एक इमेज होना ही होना चाहिए, यूनिक इमेज वो होना ही चाहिए, तो उसको हम लोग 1 1 बोलेंगे।